हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th। और हम करें एक्सरसाइज 5.3 का। आज हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट है इसके, और तीनों पार्टों को आज हम कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो, तीनों पार्टों में क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में नया क्या है। इस क्वेश्चन में नया ये है कि देखो, जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें आपके पास जब हमें योगफल ज्ञात करना था तो हमें बताया हुआ था कि हमें 10 पदों का योग निकालना है, 20 पदों का योग निकालना है, 100 पदों का योग निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास कितने पदों का योग निकालना है ये मालूम नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में an निकालना है, और an निकालने के बाद हमें n पता लगेगा कितने पदों का योग ज्ञात करना है, और उसके बाद फिर हम निकाल पाएंगे योगफल। यानी हमें एक ही सवाल में 2 प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी an का फार्मूला लगाना पड़ेगा और sn का भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो आपके पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 7 प्लस में 10 एंड हाफ प्लस में 14, इस तरीके से आपके पास ये दिया हुआ है और ये 84 तक जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, a1 निकाल लिया। a1 क्या है बेटा, आपके पास a1 7 है। a2 निकालो, यानी 10 दूनी 20 और 21/2 हो गया। देखो उसको मैं सही, ये मिक्स फ्रैक्शन में था जो ठीक कर लिया, यानी 10 दूनी 20 और 21/2 है ना। तो d निकाल लेंगे, यानी a2 माइनस में a1, यानी 21/2 माइनस में 7 है ना, इसके नीचे एक मान लो। तो 2 एल्सियम मान बेटा, ये 21 और 1 दूनी 2, तो ये 7 दूनी कितना हो, 14 हो गया। तो यानी d निकल के आ गया आपका 7/2। ठीक है, d निकल के आ गया, तो हम यहाँ पे n का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो लास्ट वाला टर्म है 84, उसको an की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, a आपको पता है ये 7 है, और n आपको पता है, n आपको पता नहीं, n आपको निकालना है बेटा। ठीक है, उसके बाद जब n निकल के आ जाएगा तो फिर हम Sn का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, d के आपके पास 7/2, तो 84 7 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 7/2 हो गया बेटा। ठीक है, तो 84 में 7 किया तो आगे 77, और ये क्या n माइनस होगा। ठीक है, और ये 7/2, तो 77, ये जो ये गुना में है तो 7 नीचे आ जाएगा बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा ना, और n माइनस 1 यहाँ पे ये कट जाएगा, 7 कम से 11 दूनी 22 आ गया, और ये n माइनस 1, और ये 1 इधर आकर बेटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस में 1 है ना, तो 3 क्या है 23। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 23 निकल के आया आपके पास n की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारे पास यहाँ पे गौर हो चुका। अब हमें यही ना, इसी को यूज़ करना है आपको ऐसा निकालने के लिए। अब हमें यह पता लग गया कि हमें जो n की वैल्यू 23 निकल गया, तो हमें 23 पदों का योग निकालना है। तो अतः Sn का फार्मूला लगा दो। Sn क्या है बेटा, आपके पास n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो प्लीज़ बेटा इस चैप्टर को अगर आप एक्सरसाइज और कवर करना चाहते तो प्लीज़ ये फार्मूला आप जरूर याद कर लें। कि आपके पास ये जो फार्मूला है, यानी देखो निकालने का, ये सम निकालने का फार्मूला है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो n क्या निकल के आया बेटा, S23 निकालना आपको, तो 23/2 है ना। 2a की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 लगा दे मैंने, इनके पीछे कोई निशान तो गुणा निशान होता है। 23 पदों का योग निकालना, 23 माइनस में, और d आपके पास 7/2 है। d आपके पास देखो ये मैंने 7/2 लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ अगर आप ध्यान दो तो ये 7 दूनी 14, और 23 में से एक क्या हो गया 22 गुना में 7/2 हो गया बेटा। ठीक है, ये कट जाएगा 11 आ जाएगा, और ये 23/2 ये आ गया 14, और 11 सतह क्या होगा बेटा 77। ठीक है बेटा, यानी 23/2 गुना में 7 4 11, 7 4 11, यहाँ से 7 1 8 1, और 7 4 11 हो गया, 7 1 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, और इसे आप गुना कर लेंगे, या 23 को 91 से गुना कर लेंगे। तो मैं गुना करके दिखाता हूँ आपको। 23 91 किसे गुना करना है, 23 से गुना करना है। ठीक है, 3 कर दें, और 3 9 27, 2 कर दो, और 2 9 18, तो 3 7 2 9 8 2 10 2, यानी आगे ये b 2093/2। अब चूंकि देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा मिक्स फ्रैक्शन में चल रहा है, तो उसको भी हमें जो उसका आंसर है उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये बटे में, तो मैंने क्या किया, इसको 2093 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 कम 2, ठीक है, 0 ना जाने, यहाँ पे भी 0, फिर 9 2 चौक 8 बच गया, 1 2 6 12 बच गया। तो जो आंसर आया बेटा वो यहाँ पर 1046। ठीक है, और जो शेषफल आया उसको ऊपर, जिससे भाग के हमने इसको नीचे। तो इस तरीके से ये
इसका सम निकल के आएगा। अगर इस तरीके से चलता रहे 7 प्लस में इस तरह को जोड़े, अगर ये 84 तक आ रहा है और सबको जोड़े तो हमारा जो आंसर निकल गया जोड़ आएगा 1046 से 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर इसका सेकंड पार्ट की तरफ हम क्या करेंगे, मूव करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में कराता हूँ आप लोग के लिए। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट कह रहा तो ये आपके पास 34, 32, 30 इस तरीके से चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, क्वेश्चन ये 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो फिर से भाई आपके पास हम क्या देखते हैं, ये इस तरीके से 34 प्लस में 32, 30 इस तरीके से चल रहा है और ये आ गया 10। ठीक है, तो भाई A1 क्या आपके पास 34, A2 क्या है बेटा आपके पास 32, अब D निकाल लो, यानी A2 माइनस में A1, तो 32 माइनस में 34 तो ये आ गया -2। ठीक है बेटा, अब An का फार्मूला लगा दो, यानी A प्लस में n-1 इंटू D। तो आखिरी टर्म क्या बेटा 10, तो 10 यहाँ रख दोगे आप, 10 यहाँ रखेंगे। A क्या आपके पास 34 है, 34 यहाँ रख दो। n आपको निकालना है ताकि हमें पता लग जाए कि ये अगर ये 34, 32, 30 के साथ चल रहा है तो 10, जब ये ऐसे तरह लिखते जाएंगे तो 10 कितनी बार लिखेंगे कि 10 आएगा, तो वो n निकल गया। वही n फिर हमें यूजफुल होगा SN के फार्मूले में। ठीक है ना, तो D के आपके पास बेटा -2। ठीक है आपके पास, ठीक है, यहाँ -2 है, 34 बढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे 10 34 इधर आकर माइनस को हो जाएगा, n-1 और ये -2 है, तो 34 में से 10 गया -24, n-1 और ये गया -2, तो 24 और ये -2 क्या आ जाएगा बेटा, इसके बटे में आएगा n-1। ठीक है, आपके पास ये आ गया 12 और 12 इक्वल टू n-1, 1 को धर लिया 12 प्लस में ये 12 और ये कितना हो गया 13 हो गया बेटा, यानी n की वैल्यू आपके पास निकल के आया 13। क्या अगर ये 34, 32, 30 के साथ चल रहा है तो 10 लिखते लिखते ये 13 बार हम जो लिखेंगे ना इस तरीके से, तो 13वां टर्म क्या होगा आपके पास 10 होगा। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि ये कुल मिला के 13 टर्म है, तो अब हमें क्या करना है, SN का फार्मूला लगाना, सीधी सी बात है। तो आता है SN का फार्मूला लगा दिया। SN का फार्मूला क्या होता है बेटा, यस आपने अब तक आई होप कि आपने इसे याद कर लिया होगा, 2A प्लस में n-1 इंटू में D। याद नहीं किया तो बिल्कुल से याद कर लेना आपको, क्योंकि बार बार आपका यही फार्मूला लगेगा और एक फार्मूला और भी सम निकालने का और फार्मूला है, वो समय के साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आपके पास n के आपके पास 13/2, 2A के आपके पास बेटा 34 है, 34 लिख दिया आपने यहाँ पर, और 13 n की वैल्यू 13 है, और D के आपके पास बेटा D निकल के आपके पास -2, हम लगा देंगे -2। ठीक है, तो ये तो 13/2 तो आपस में कैंसिल नहीं होता, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ये हो गया 34 दूनी 68, 34 दूनी 68। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 13 में से क्या, तो 12 गुना में माइनस कर दो। ठीक है, तो 13/2 और ये हो गया 68 और 12 दूनी कितना होगा 24 हो गया। ठीक है, तो 13/2 गुना में 68 में से 24 के, तो 8 में 2 4 के, तो 4 और 6 में 2 के, तो 4। ठीक है, तो ये अगर 44 और इसे आप से काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22 और से गुना कर दें 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26 और 2 13 दूनी 26 और 2 कितना होगा 28 और 286। अगर इस तरीके से चलता जाए तो उसका जो आंसर आएगा 286 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। तो यानी हमें ऐसे क्वेश्चनों से जब हमारे पास प्लस तरीके से दिया हुआ और हमें ये बिल्कुल स्पेशल ना बताया कि कितने टर्म का हमें योग निकालना है, तो आपको समझ में आ ही रखो कि हमें पहले क्या करना है, AN से वो कितना टर्म है वो निकालना है, उसके बाद फिर SN का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो फिर हम मूव करते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट थर्ड, कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है, तो आपको उसे ध्यान समझना है। ठीक है ना, होपफुली आपको जो कॉन्फिडेंट है वो डेवलप हो चुका होगा वैसे क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं थर्ड क्वेश्चन कर दे रहा हूँ और आप बेहतर है कि आप थर्ड क्वेश्चन को आप अपने आप ही प्रैक्टिस करने का प्रयास करना शुरू कर दो। ठीक है ना, तो ये आपके पास -5 प्लस और ये -8, ये -11 और ये इस तरीके से चल रहा है प्लस, और ये -230। ठीक है, इस तरीके से फिर से हमें क्या करना है, पहले A1 लिख लेते हैं हम लोग। A1 इक्वल टू क्या आपके पास 5 और A2 क्या बेटा -8, D निकाल दो। A2 माइनस में A1 क्या -8 और माइनस करना है बेटा -5। ठीक है, A2 -8 है। ठीक है, और ये A1 भी क्या -5 है, तो A1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, -8 माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, तो 8 में से 3 गया तो 8 में से 5 गया तो -3, आपके पास क्या D निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, AN का फार्मूला लगाना है, यानी A प्लस में n-1 इंटू में D। ठीक है बेटा,
तो ए एन क्या है आपके पास यहाँ पर माइनस का 230 यहाँ रखना। ए क्या आपके पास माइनस का 5 और एन क्या है बेटा आपके पास निकालना है और डी क्या है माइनस का 3 है। तो माइनस का 230 माइनस इधर कर दो तो ये प्लस का 5 हो जाएगा बेटा, एन माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 30, ये माइनस का 225 हो गया और एन माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 3, 225 बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 3, एन माइनस में 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 21, 3 5 15, 75 आ गया बेटा। और 1 को आप इधर ले आओ तो ये 1 आगे इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये 76। यानी इस तरीके से अगर ये चलता रहे और ये टर्म चलता रहे तो माइनस 230 लिखने तक 76 टर्म का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, 76 नंबर आज लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें पता लग गया फाइनली कि 76 टर्म लिखना पड़ेगा, यानी हमें सम किसका निकालना है 76 टर्म का निकालना है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, एसएन का फार्मूला लगा देते क्योंकि हमें निकालना है अल्टीमेट योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फार्मूला लगाया हमने एसएन n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर छोटा वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे हम, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे हम पहले इस फार्मूले को अप्लाई करना हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा, एन क्या आपके पास एन है आपके पास 76, ये हो गया 76 बटा 2 डन। 2a की वैल्यू क्या बेटा आपके पास, a की वैल्यू है माइनस का 5 लगा दिया आपने। एन आपको निकालना है 76 यानी 76, ये होगा आपके पास प्लस। ठीक है, तो 76 माइनस में 1, डी की वैल्यू क्या बेटा आपके पास, डी निकल के आया था आपके पास माइनस का 3, तो आप लिख दिया माइनस का 3। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, तो ये आपके पास 76 बटा, इसको काट सकते हैं, काट 2 3 6 2 16, ये आ गया 38, ये हो गया 2 5 10 माइनस का 10 और ये होगा 75 गुना में माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से आपका फाइनली हो गया 38 और यहाँ पर अगर माइनस का 10, अब ये हो गया माइनस का 225, गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। ये दोनों ही माइनस का बेटा, तो 225 और ये माइनस का 10, अल्टीमेटली क्या हो गया माइनस का 235, माइनस का 235। और जब 38 को माइनस का 235 से गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा माइनस का 8930। ठीक है, अब सिर्फ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 माइनस 8930 रिजल्ट निकल के आएगा। तो फाइनली इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, कवर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने जो बड़ा फार्मूला है इसको अप्लाई करना आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर होता है खत्म। तो होपफुली कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, लेकिन आपको इस चैनल के साथ बने रहना है ताकि इस चैनल पे आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया जाएगा। तो इस चैनल के साथ बने रहना है और आपको इस चैनल को जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो के साथ।